हिंदुओं की सरकार, हिंदुओं की बहु बेटियों का रेप करते हैं, वो भी बाबा सब। कैसी हिंदू की सरकार है भाई, शर्म आती है, घृणा आती है। लेकिन जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं और रक्षक ही जिनसे हम कानून व्यवस्था की उम्मीद रखते हैं कि यह हमारा साथ देगा, यदि वही विपक्ष में हमारे बात करे तो सोचिए किसके पास जाए जनता इंसाफ मांगने के लिए। और जब ये चंद्रमुखी महिला ही एक महिला के विपरीत में बयान दे तो सोचिए कि महिला जाति पे क्या बीतेगी, उन महिलाओं पे क्या बीतेगी जिनके साथ अत्याचार होता है, दुर्व्यवहार होता है, बलात्कार होता है, उनकी हत्याएं होती हैं, और उसके बाद ये महिला बेशर्म की तरह आके ये कहती है कि शाम के समय में किसी महिला को यदि घर से बाहर निकले तो सोच समझ के निकले, यानी कि आपके लिए मंदिर सुरक्षित नहीं है। यह महिला कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं, यह महिला कह रही है। चंद्रमुखी जो उत्तर प्रदेश की महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, वो कह रही है कि शाम के समय में महिलाएं मंदिर में ना जाएं, नहीं तो इनका कहने का अर्थ सीधा सा यह है कि रेप हो जाएगा, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। ये कह रही है कि आप घर से बाहर ना निकलें। यह है उत्तर प्रदेश का रामराज, रामराज, साधु राज का, साधु संतों का राज है। और ये साधु संत करते हैं महिलाओं के साथ बलात्कार, मंदिर के अंदर भगवान के दरबार में होता है महिलाओं के साथ बलात्कार, और बलात्कारियों के साथ है उत्तर प्रदेश की सरकार। ये हकीकत है, ये कड़वी सच्चाई है। अब भक्तों की तो फटेगी फटेगी, भक्तों की फटेगी, क्योंकि ये हरामी के पिल्ले 2 रुपए में बिकते हैं। अपने बाप की तो गुणगान करेंगे करेंगे, क्योंकि इनकी अम्मा के साथ रेप नहीं हुआ है, ना इनकी बहन के साथ रेप हुआ है। मैं तो कहता हूं इन भक्तों की मां के साथ होना चाहिए, बहन के साथ होना चाहिए, तब इन साले हरामजादों को कुछ यहां खुलेगा। ये देश में हमारे चाहे किसी की माता बहनें हैं, वो हमारी माता बहनें हैं। कभी कभी अब शब्द बोल देता हूं क्योंकि ये हरामी इतने गंदे और इतने गिरे हुए अंधभक्त हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है, किसी भी सीमा के विपरीत हैं ये अंधभक्त। भैया भक्ति तो हमने बहुत सारी सुनी थी, लेकिन ऐसी अंधभक्ति कभी नहीं देखी, ना कभी सुनी, कि इनको अच्छे बुरे का कोई ज्ञान ही नहीं, कोई पहचान ही नहीं। कहां गया 50 साल की महिला के साथ गैंग रेप हो जाता है, एक मंदिर का पुजारी करता है। अगले दिन वो मंदिर का पुजारी एक वीडियो बना के वायरल करता है, और उसमें वो कहता है, सुन लीजिए, उसमें वो पुजारी कहता है वीडियो बना के कि वो महिला तो कुएं में गिर गई थी। फिर मैं अपने 2 आदमियों को फोन किया, वो ग्रामीणों को फोन नहीं, मतलब ग्रामीणों को इकट्ठा नहीं किया, 2 आदमियों को फोन किया, और उस फोन से 2 आदमी आए, वो कुएं में से उसकी लाश निकाले, फिर ये उसके घर पे जाके छोड़ आए मरी हुई लाश को। मतलब मंदिर के इर्द गिर्द कोई घर नहीं है, निश्चित ही होगा कोई कांड हो जाता है, किसी तरह का कोई अगर गिर जाए, कोई दुर्घटना हो जाए तो लोग इकट्ठा करते हैं। लेकिन ये पुजारी महोदय फोन से बुलाते हैं, फोन से। समझ रहे हैं आप क्या है उत्तर प्रदेश? भैया उत्तर प्रदेश का नाम बदल के बलात्कार प्रदेश कर दो। फिर कह रहा हूं योगी जी, नाम सटीक रहेगा, बलात्कार प्रदेश। मंदिर में आओगे पूजा करने तो तुम्हारा बलात्कार होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये महिला आयोग कह रही है। अब वैसे तो आपको भक्तों को यकीन नहीं आएगा, उस महिला की वीडियो ही सुनवा दूं आपको। 1 मिनट, जस्ट आपको मैं वीडियो सुनवा देता हूं। कि कभी भी किसी के वहां पर पहुंचती है और वो कहती है कि अगर ये महिला
वहां पर नहीं गई होती तो इसके साथ में ऐसा नहीं होता। कमाल खान है, एनडीटीवी के रिपोर्टर है कमाल खान, और इन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है, बदायूं रेप कांड की जांच करने पहुंची महिला आयोग की सदस्य चंद्रमुखी ने कहा कि अगर महिला बेवक्त घर से न निकलती तो उसके साथ में यह नहीं होता। आप खुद से भी सुनिए कि किस तरह से महिला आयोग की सदस्य है और फिर भी आरोपियों के साथ खड़ी है, बलात्कारियों के साथ खड़ी है, और जो पीड़िता है उसको ही सवालों के कटघरे में खड़ी कर रही है। और साथ ही साथ देखिए कि जब ये महिला आयोग की सदस्य ये बात कह रही है तो इसके पीछे की तरफ एक पुलिस अधिकारी खड़ी है, महिला पुलिस अधिकारी है, और वो हाँ में सिर हिला रही है। ध्यान से देखिए कि कभी भी किसी के प्रभाव में महिला को समय असमय नहीं पहुंचना चाहिए। सोचती हूँ कि अगर संध्या के समय में वो महिला नहीं चली गई होती या परिवार का कोई बच्चा साथ में होता तो शायद ऐसी घटना नहीं घटती। कि कभी भी किसी के प्रभाव में महिला को समय असमय नहीं पहुंचना चाहिए। सोचती हूँ अब तो ये कहें कि भगवान का घर भी सुरक्षित नहीं है। भक्तों, तुम्हारी माता बहनें जाएंगी तो मंदिर में रेप हो जाएगा, पुजारियों से बच के रहना। ये महिला कह रही है, महिला आयोग, मैं नहीं कह रहा हूं, ये है अंधभक्तों क्या। और वो बेशर्म की तरह वो महिला पुलिस, ऐसा लगता है कि उसकी ना कोई बेटी होगी ना वो किसी की बेटी होगी, नाड़ हिला रही है ऐसे ऐसे। तो वो क्यों पुलिस की ड्यूटी कर रही है? और ये महिला क्यों घर से निकली? ये किस समय में निकली? चंद्रमुखी जी किस समय में निकली? रात में निकली कि दिन में निकली? छानबीन करने, प्रश्न तो है। आप भी एक महिला हैं और ये महिला पुलिस भी है, रात में ड्यूटी क्यों करती है? इसके साथ भी कहीं भी कुछ हो सकता है भाई। ऐसा मैं कोई थोड़ी कह रहा हूं, ये तो खुद कह रही है और ऐसे ऐसे नार हिला रही है। ये महिला का महिला को साथ देना चाहिए उसके दुख दर्द में। तो ऐसी 2 टके पे बिकने वाली औरतें की भरमार हो गई है हिंदुस्तान में जब से ये बोझ हिंदुओं की सरकार आई है। हिंदुओं की सरकार हिंदुओं की बहु बेटियों का रेप करते हैं, वो भी बाबा सब। कैसी हिंदू की सरकार है भाई? शर्म आती है, घृणा आती है। मैं घृणा करता हूं कि एक मंदिर का पुजारी जो दूसरों को ज्ञान देता है वो रेप करे। मंदिर का पुजारी, और उसके समर्थन में हरामी के पिल्ले सब आ जाएं। ऐसी 2 टके पे बिकने वाली महिलाएं आती हैं। 2 टके पे बिकने वाली ये महिला है जो ऐसा रिपोर्ट दे रही है कि शाम के समय मंदिर नहीं जाना चाहिए। तो तू क्यों निकल के गई भाई? और वो महिला पुलिस क्या नाड़ हिला रही है? फिर कह रहा हूं, उसको खतरा नहीं है? उसको भी खतरा है, महिला तो वो भी है। यदि ऐसी बात है तो अब तो ये भारत देश, मतलब महिला आयोग कह रही है भारत में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। ये महिला आयोग स्वयं कह रही है और उस नाड़ हिला रही है पुलिस महिला। आप समझ रहे हैं? मैंने कुछ नहीं कहा, मैं तो बस उसका बयान दिखा रहा हूं, आपको बोल रहा हूं क्या बोला। भारत में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, यहां तक कि भगवान के घर में तो और सुरक्षित नहीं है। तो कहां जाए, किसके यहां फरियाद करे? जब देश में रंडुओं की सरकार बनेगी, ढोंगी बाबाओं सत्ता में रहेंगे तो क्या होगा? देश का यही बेड़ा गर्द होगा। क्या भक्तों, लग रही है? नीचे भी लग रही होगी, ऊपर भी लग रही होगी, क्योंकि सच्चाई है। कभी तो जमीर को जगा लो। सोचो अगर यही महिला तुम्हारे घर की मां बहन होती तब भी क्या यूं ही मोदी मोदी गाते? क्या भक्तों, अगर इसकी जगह सोचो कि तुम्हारी मां और ये बहन होती तब भी मोदी मोदी गाते या योगी योगी गाते?
और इसकी जगह इस महिला आयोग की यदि बेटी का रेप हुआ रहता तब भी अब वही ज्ञान बांटती जो अब बांट रही है। या वो जो महिला पुलिस वाली जो सर हिला रही है, कहीं उसकी जगह उसकी बेटी होती तब ये इसी तरह से नाड़ हिलाती कि मेरी बेटी को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तब तो कॉलेज जाना, स्कूल जाना, बाजार जाना, ये सब चीजों में महिला को बंद हो जाना चाहिए। अब तो यही रह गया भारत देश के अंदर। अब महिलाएं घर में बैठे, उन पे घर पे निकलने के लिए मतलब घर से बाहर निकलने के लिए प्रतिबंध लगा दे अब घर के गार्जियन। अब तो ये मान लिया महिला आयोग ने कि ये देश सुरक्षित नहीं है। जय हो अंधभक्तों, जय हिंद, जय भारतीय मित्र पार्टी।